हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 की। क्लास 10th का ये मैथ्स का चैप्टर है। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इस ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। हम इन सब फॉर्मूलाज को कैसे इजी तरीके से लर्न कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले एक नज़र देखते हैं फॉर्मूलाज की तरफ। ये सारे वो फॉर्मूलाज हैं, या फिर ये इसमें एंगल्स की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करें। ये टेबल, इसमें 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल्स का जो वैल्यू है वो मेंशन है। या फिर ये वाले फॉर्मूले जो कि एक्सरसाइज 3 से पहले के फॉर्मूले हैं, जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अलावा ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला जो कि एक्सरसाइज 4 से पहले के दिए हुए हैं। तो अभी हम एक नज़र देखेंगे कि कैसे हम आसान तरीके से इन सारे फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। ये सब एनसीईआरटी की बुक से ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पेज नंबर 174 है। देखो इस वाले ट्रायंगल को देखो, तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही एप्लीकेबल है। मतलब जिसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए। कम से कम क्या है, एक ही एंगल 90 डिग्री का होगा और बाकी जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम होने चाहिए। तो ये 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज होती है। अब यहाँ पे देखो दो एंगल बचते हैं, एक तो एंगल ए है और एक एंगल सी है। हम किसी को भी एंगल को थीटा ले सकते हैं, मतलब उसको मान सकते हैं। तो अगर सपोज़ एंगल ए को कंसिडर किया जाएगा तो ए के सामने वाली जो ये लाइन है ये परपेंडिकुलर मानी जाएगी और ए से लगी हुई जो साइड है उसे हम बेस कंसिडर करेंगे। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए, क्योंकि हम एंगल ए को एंगल की फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं, तो ये तो हाइपोटेन्यूज तो सब में कॉमन होगी, मगर इसके सामने की ये परपेंडिकुलर और ये बेस। लेकिन अगर जैसे देखो ये वाली फिगर में एंगल सी को कंसिडर किया गया है, तो इसके सामने ये वाली साइड है, यहाँ पर हम इसको मानेंगे परपेंडिकुलर और इसको मानेंगे बेस। यानी कि जब भी हम फॉर्मूले में परपेंडिकुलर या बेस की वैल्यू पुट करेंगे, अगर हमने एंगल सी लिया हुआ है तो हम ए बी की जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर में पुट करेंगे और इसकी वैल्यू को हम बेस में पुट करेंगे। अभी मैं बार बार आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज बोल रही थी, तो वो बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे थे, क्यों उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो देखो क्या है कि हमें ना एक चीज़, एक थोड़ी छोटी सी ट्रिक लर्न करके रखनी है। वो हम लर्न कर लेंगे पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो देखो P है परपेंडिकुलर, B है बेस और H है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो लिख देती हूँ मैं एक बार इनको। ये मैंने यहाँ नोट कर दिया, आप देख लो। सो अभी क्या है कि हमारे पास है ना यहाँ पे कुछ टर्म दी हुई है। जैसे हमें जो टर्म दी हुई है वो दी हुई है साइन। अब देखो एंगल में हम कुछ भी ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं, ए बी एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ थीटा ले रही हूँ, तो साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 टर्म है जो हमें लर्न करनी है। 1 2 3 4 5 6 टर्म है ये, है ना। तो ये अभी हमने जब लर्न कर ली, तो अब हम इनके फॉर्मूले को देखेंगे। देखो अगर अलग अलग याद करोगे तो थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़न हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा रिलेट करते हुए याद करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जो हमारा बना हुआ है ये P अपॉन एच, ये इसको हम लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन एच। ये जो B अपॉन एच हमारा बना हुआ है इसको हम लेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू B अपॉन एच। ये जो P अपॉन B है इसको हम यहाँ पे मान लेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन B। अब ये तो हम ऊपर से देख रहे थे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू B अपॉन एच, टेन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन B। अब हम नीचे की तरफ से इसको देखेंगे, तो यहाँ से जब हम लेंगे तो हम बोलेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू B अपॉन P। देखो यहाँ से उल्टा चल रहा है, B अपॉन P यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे सेक थीटा,
तो सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यहाँ पे एक बचा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। देखो इसके अलावा इन टर्म में, अब देखो ये वाले सारे फॉर्मूले मैं एक बार यहाँ पे लिख रही हूँ। अब देखो इन सारे फॉर्मूले के अलावा ना इस फर्स्ट वाली एक्सरसाइज से पहले 2 फॉर्मूले और होते हैं, वो होते हैं साइन थीटा के और कॉस थीटा के। तो सॉरी, टेन थीटा का और कॉट थीटा का होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू ना साइन अपॉन कॉस होता है, मतलब साइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू इस फॉर्मूले के अलावा साइन अपॉन कॉस भी होता है, साइन। और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, देखो ये टेन, यहाँ पे टेन इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, कॉस कॉट इज इक्वल्स टू बी अपॉन बी, यानी कि टेन का जो अपोजिट है अगर हम इसे उल्टा कर देंगे तो ये हमारा कॉट आ जाएगा। तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू हमारा देखो 1 अपॉन टेन हो जाएगा, या यहाँ पे कॉस अपॉन हम साइन भी लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन भी लिख सकते हैं। अच्छा, इन सारे फॉर्मूलों से ना एक चीज़ और निकल के आती है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास होगा, मैं दूसरे कलर के पेन से लिख देती हूँ। साइन थीटा हमारे पास 1 अपॉन कॉसेक थीटा होगा, मतलब इसके सामने वाला ये 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। तो इन सबको देखो मैं लिख देती हूँ। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा। और सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो इन सारे फॉर्मूले को देखो, ये काफ़ी सारे फॉर्मूले आ गए हैं आपके पास। 6 तो ये हो गए हैं, 2 ये हो गए, 8 और फिर 6 ये हो गए हैं। तो ये टोटल 14 फार्मूलाज यहाँ पे हो गए हैं, आपके पास आ गए हैं। अभी मैं इसको रिलेट करते हुए कुछ और भी फार्मूलाज आपको बताऊंगी। देखो ये सारे फॉर्मूले तो आपको वैसे तो फुल चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री के दोनों ही चैप्टर में काम आने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज 1 और 2 में ये फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। 3 और 4 में भी पूरी तरीके से यूज़ हो रहे हैं, बट जो बुक में एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो एक्सरसाइज 1 से और 2 से पहले दी हुई है इनकी। इसके अलावा एक टेबल जिसमें कि हम दिखा देती हूँ मैं आपको, ये टेबल जिसमें कि एंगल्स के मेज़रमेंट को लिखा हुआ है। इस टेबल को भी मैं भी बताऊँगी। देखो इसके अलावा ना जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है, 4th वाली एक्सरसाइज 8.4, उससे पहले आपको 3 बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो वो फॉर्मूले इससे रिलेट करते हुए भी हम देखेंगे कि वो कैसे हैं। देखो उन फॉर्मूले में अगर हम देखें तो अगर हम इन दोनों के स्क्वायर को प्लस कर देंगे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम इन दोनों को साथ में ले लेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा। लेकिन अब बचती हैं 4 टर्म्स और बचते हैं। तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हम आगे पीछे सेट करेंगे इस फॉर्मूले को। अब यहाँ पे देखो 10 का जो कॉम्बो है वो सेक के साथ बना हुआ है। तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो अगर हम 10 स्क्वायर थीटा करेंगे तो इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसमें -1 बाद में करना है, यानी कि इन दोनों को रिलेट करते हुए हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे 10 स्क्वायर ए थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये -1 हमने कर दिया। ये ऊपर वाले जो दोनों टर्म हैं वो तो प्लस में हमने ले लिए, नीचे ऊपर नीचे के जब हम टर्म लेंगे या नीचे वाले हम टर्म लेंगे तो हम माइनस में लेंगे। तो इसके इक्वल ये का स्क्वायर -1। अब हम इन दोनों में रिलेशन सेट करेंगे, इसमें कॉट और इसमें कॉसेक में। तो हम यहाँ पे देखो इन दोनों के अगर हम बीच में देखेंगे तो हम कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कर देंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1।
तो हमारे पास 3 तो देखो ये मेन फॉर्मूले आ गए जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है उससे पहले के। अब हम क्या करेंगे, हम इनको आगे पीछे करके सेट कर सकते हैं। देखो अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, 1 को इधर ले आएंगे तो 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरी आइडेंटिटी बन गई आपके पास। या अगर इन केस हम यहाँ पे 1 को 10 की तरफ ले आए तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी इससे बन गई। अब अगर हम बात करें इस वाली आइडेंटिटी की तो सेम चीज़ हम इसमें भी रिपीट कर सकते हैं ना। अगर हम 1 को दूसरी तरफ ले जाएं और कॉट को इधर ले आएं तो 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सेम यही चीज़ ऐसे भी हो सकती है कि हम सिर्फ 1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास देखो यहाँ पे कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइडेंटिटीज़ ये निकल के आई, जो कि हम बहुत आसान तरीके से इनको रिलेट करते हुए याद कर सकते हैं, है ना। अच्छा, और इसके अलावा हमारी 14 आइडेंटिटीज़ ये आ गई थी। अब हम थोड़ा सा ना टेबल की तरफ लेके चलेंगे। देखो यहाँ पे ना हमारे पास इस चैप्टर में एंगल्स के बारे में थोड़ा बताया हुआ है कि एंगल की ना वैल्यू मेंशन करनी है क्वेश्चंस में। अब यहाँ एंगल कौन कौन से लिए गए हैं वो हमें एंगल देखने हैं। देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमें ये टोटल 5 एंगल दिए हुए हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। अब हमें पता है क्या करना है, हमें ना किसी एक की वैल्यू को लर्न कर लेना है और बाकी दूसरों से रिलेट करते हुए उन सब की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेना है। देखो अभी ना ये पूरी की पूरी टेबल मैंने लिख ली है। अब देखो यहाँ पे ना हम साइन की वैल्यू यानी साइन 0 की वैल्यू हमारे पास 0 ही है और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 है। याद हो गया, इजी है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है और साइन 45 की वैल्यू हमारे पास 1/√2 है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये थोड़ी सी जो टर्म्स है वो आप लर्न कर लीजिए। थोड़ा सा लर्न करने के लिए इतनी कुछ बड़ा नहीं है, माइंड में रख लीजिए, तो इनसे हम सारी कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो पता है क्या होगा, इन सबको हम थोड़ा ना क्रॉस करते हुए ले सकते हैं। जैसे साइन के नीचे जब हम कॉस लिखेंगे तो कॉस की वैल्यू देखो ये 1 यहाँ आ जाएगी और 0 यहाँ आ जाएगी, तो ये 1 है और ये 0 है। इसके अलावा √3/2 यहाँ आ जाएगी और ये 1/2 यहाँ आ जाएगी, तो ये √3/2 और ये 1/2 और ये 1/√2 सीधे नीचे आएगी, तो ये 1/√2 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम सारी कॉस की वैल्यूज़ को हम लर्न कर सकते हैं। ये हमारे पास साइन और कॉस की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो टेन थीटा में हमें पता है कि हमारे पास जो वैल्यू है साइन अपॉन कॉस, हमारे पास टेन का फॉर्मूला है। देखो टेन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे ना अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे और साइन थीटा यानी अब हम टेन 0 के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं, 10 0 30 45 60 90 के लिए अलग अलग निकालेंगे। तो जब हमें टेन 0 की निकालनी होगी तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 की वैल्यू रखेंगे। तो देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी थी 0 और कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 0/1 अगर हमने कैलकुलेट करा यहाँ पे 0/1 तो हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे हम कर लेते हैं 0/1 इज इक्वल टू 0। और अगर हमें यहाँ पे देखो यहाँ अब यहाँ 1/2/√3/2 है ना, तो ये देखो ये करते हैं कैलकुलेट दूसरी के लिए 1/2/√3/2। तो देखो ये दूसरी वाली उसमें क्या होगा अपोजिट हो जाएगा ना, उल्टा 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो 1/√3 आ गया। तो ये जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दूसरी वाली जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/√3। अब 1/√2/1/√2 करेंगे तो क्या होगा, टेन 45 की वैल्यू हमारे पास साइन 45 डिवाइडेड बाई कॉस 45, तो हमारे पास 1 आ जाएगी। कॉस अब हम 60 के लिए करेंगे तो टेन 60 के लिए हम वैल्यू निकाल रहे हैं साइन 60 अपॉन
cos 60, तो ये अपॉन ये करेंगे तो √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। तो देखो √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये अपोजिट हो जाएगा। तो √3/2 इंटू, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे तो देखो √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास √3 आएगा। तो ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी ये 60 की थी, √3 आ गया। अब हम 1/0 करेंगे तो 1/0 को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब देखो ये सारी जितनी भी टर्म आई हैं ये हम क्या करेंगे, ये इस साइड लिख लेंगे। हमारा tan और cot का रेशियो चल रहा है, तो ये हम जो नॉट डिफाइंड है ये हम यहाँ लिख लेंगे नॉट डिफाइंड। और ये जो ज़ीरो है ये ज़ीरो हम यहाँ पे लिख लेंगे। 1 हम सीधे नीचे लिखेंगे, 1/3 को हम यहाँ लिखेंगे और √3 को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये सारी हमारी कॉट की वैल्यू हो गई, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3, 0। ये सारी वैल्यू देखो 10 का अपोजिट उसमें जा रही हैं। 10 के लिए tan और cot का एक दूसरे के साथ क्रॉस चल रहा है, साइन और cos का चल रहा है, और sec और cosec का चलेगा। तो अभी हम देखते हैं sec और cosec का। तो पहले हमें sec की वैल्यू निकालनी है। sec की वैल्यू निकालने के लिए देखो हमें ना sec इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, sec होता है 1/cos, है ना। तो हम cos के साथ निकालेंगे इसको। तो cos है 1/1, तो 1/1 की वैल्यू क्या आ गई, हम 1/cos कर रहे हैं ना, 1/cos कर रहे हैं, तो 1/1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, 1/1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अब दूसरी वैल्यू अगर हमें sec 30 के लिए लेनी है तो 1/√3/2, तो ये 1/√3/2 आ रहा है ना, 1/√3/2। तो देखो ये उल्टा हो के आ जाएगा, यहाँ पे अपोजिट आ जाएगा 2/√3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/√3। ठीक है, अब उसके बाद ये 1/1/√2, तो ये √2 आ जाएगा। 1/1/2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 आ जाएगा। उसके बाद 1/0, तो 1/0 को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, हमने लिख दिया नॉट डिफाइंड। ये सब हम 1/, में लेके चल रहे थे cos को, है ना। अब ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, यहाँ आ जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइंड, है ना। अब देखो ये जो 1 है ये चला जाएगा इधर, ये जो 2 है ये चला जाएगा इधर, ये जो 2/√3 है ये आ जाएगा इधर, ये √2 सीधे नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इन सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं इनको हम निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये टेबल आसान तरीके से समझ में आई होगी। और अगर आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आई है और ये आपको जो फॉर्मूलाज हैं इनको कैसे याद करें ये आपको ट्रिक इजी लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए चैनल ना नया है तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी एक लाइकिंग या आपका एक शेयरिंग या आपका सब्सक्राइबिंग से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। सो अभी आप ये टेबल देखिए, अब थोड़े इससे रिलेटेड और फॉर्मूलाज भी देखेंगे। अभी देखो हम देखेंगे इन वाले फॉर्मूलाज को जो एक्सरसाइज 3.3 से पहले हैं। ये पेज नंबर 188 पर है एनसीईआरटी में। तो देखो ये वाली जो अभी आपको ट्रिक बताई थी एक बार अब हम फिर से अप्लाई करने वाले हैं 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, इन दोनों के साथ रिलेशन हो गया। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा आ जाएगा। इनका उल्टा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा हो जाएगा, या कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा हो जाएगा। sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा हो जाएगा। sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा हो जाएगा, या cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा हो जाएगा।
तो ये सारे फॉर्मूलाज हो गए हैं चैप्टर 1, जो ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर दिए हैं उसमें से फर्स्ट वाले चैप्टर के। और आई थिंक ये वीडियो देखते देखते आपको सारे फॉर्मूलाज याद हो गए होंगे। और इन फॉर्मूलाज को याद करने के साथ साथ, ठीक है याद कर लिए, लेकिन आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस की। अगर आपको कुछ और फॉर्मूलाज के ट्रिक्स जानने हो या आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।